जा रहे? इंडिया। कहाँ जा रहे? बता तो दिया। आयन हम कहाँ जा रहे? इंडिया। जोर से बोलो। जर्मनी। जय माता दी, वेरी गुड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने आयान से सुन ही लिया कि हम जा रहे हैं इंडिया। हमारा प्लान पोस्टपोन एक्चुअली कैंसिल ही हो गया था, लेकिन फिर से हमारा प्लान हमने सोचा कि नहीं, इंडिया तो जाना ही है। तो हम अब जा रहे हैं इंडिया के लिए। हमने कैब मंगवा ली थी और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और आयान हमें गाइड कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयान को लग रहा है कि सब कुछ पता है और वो आगे आगे चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे। हमारी जो फ़्लाइट है वो नाइट के 8:30 से है। तो हम घर से 5:30 के अप्रॉक्स पे निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे शाम काफ़ी जल्दी हो जा रही है, इसीलिए आपको ऐसा रात सा लग रहा था जब हम कैब में बैठ रहे थे। तो यहाँ के बाद फिर हमने अपनी जो भी चेकिंग वेकिंग थी बैग की, वो चेकिंग करवाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और आयान बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी होने लगा था, तो मैंने बहुत सारे अपने साथ खाने का सामान उसके लिए लिया हुआ था। तो मैंने एक क्रैकर उसको पकड़ा दिया, वो बहुत टाइम तक वो क्रैकर खा करके आराम रहा। फिर हमने अपने बैग लगेज जो भी था वो सबमिट कर दिया और उसके बाद हम जाते हैं अब फाइनल जो हमारी सिक्योरिटी चेक इन होती है उसके लिए। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, फॉर समहाउ बहुत ही छोटी सी लाइन थी। और जब हम क्यू में लगे हुए थे तो आयान को तो लग रहा था कि वो अपने आप को पता नहीं कितना ही बड़ा अडल्ट समझ रहा है। वो अपना स्ट्रोलर खुद ही हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने भी छोड़ दिया कि चलो किसी भी बात पे वो थोड़ा बिजी तो है। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकने के बाद हमने अपनी सिक्योरिटी चेक इन वेकिंग करवाई। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और सिंस मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इसीलिए इन दोनों को भी मेरे कारण से इमिग्रेशन वाली क्यू में लगनी पड़ी थी, जो कि काफ़ी लंबी सी क्यू थी। और आयान अभी और क्रैंकी हो रहा था और मैंने बस इसको पफ निकाल करके, चीज़ निकाल करके, मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि क्योंकि ये नाइट हो रखी थी लाइक 7:30 अप्रॉक्स, तो इसका डिनर टाइम भी हो गया था। तो डिनर तो मैंने कैरी नहीं किया था, लेकिन जो कुछ भी मैंने कैरी किया था मैं उसको वहाँ पर दे रही थी, तो ये थोड़ा शांत था। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, हमारा इमिग्रेशन हो गया और उसके बाद हम जाते हैं नीचे। वहाँ पर हम जा कर के चॉकलेट्स, ये तो मैंडेटरी है खरीदने के लिए, तो हम चॉकलेट्स खरीदने जाते हैं यहाँ पे। और ये रही मेरे पापा की फेवरेट, जो कि उनके लिए नहीं है बट उनके फ्रेंड्स के लिए है। 1 2 किसके लिए बेबी? नाना के लिए। नाना 4 5 और इसका प्राइस है 22.30 यूरोस। ये नहीं डैडी के पास। आयान को इधर से चाहिए लिकर। आयान बिलिंग। आयान ने यहाँ से हेल्दी सा उठाया है, नाइस। और हमने ले लिया यहाँ पे चॉकलेट। और उसके बाद बोर्ड करने के पहले हमारा एक और मैंडेटरी काम है, वो है आयान का डायपर चेंज करना, क्योंकि आई थिंक 2-3 आवर्स हो गए हैं और उसका डायपर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं उसका डायपर चेंज करूँगी और उसके बाद हम लोग एकदम से पूरे रेडी हो जाएंगे ऑन बोर्ड होने के लिए। हेलो। और यहाँ पे आयान प्रिटेंड कर रहा है, वो जो स्क्रीन का रिमोट है उसको वो फ़ोन बना के हेलो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने स्टिकर्स ले लिए थे ताकि आयान थोड़ा सा बिजी रहे। थोड़ा सा आईपैड में भी हमने कुछ डाउनलोड कर दिया था ताकि वो बिजी रहे। फिर फ्लाइट में हमें मिली है खाना, जो कि प्रॉपर एक इंडियन मील था, और आयान भी थोड़ा सा खाना खा लिया। और ये देखिए, हमें एम्स्टर्डम से जाना है दिल्ली। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको रिकॉर्ड की हूँ, ऑलमोस्ट मॉर्निंग में जब हमें पहुँचना था। और यहाँ आयान के लिए मैंने ड्रेस चेंज कर दिया था, वो बहुत कंफर्टेबल होकर के सो रहा था। लाइक इतना भी कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन चलो कम से कम सो तो रहा था, इससे हमें रिलैक्स मिला था और आयान को भी काफ़ी रिलैक्स मिल गया था। और हम फाइनली पहुंच गए थे दिल्ली। और आयान ने अभी भी वही ड्रेस पहना हुआ था, नाइट ड्रेस। मैंने उसका चेंज नहीं किया क्योंकि इतना टाइम लाइक वो सोया ही हुआ था, और जैसे हम लोग उसको उठाए फिर वो क्रैंकी हो जाता अगर हम चेंज करते तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, अभी वो कंफर्टेबल है तो मैं उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ। फिर हम निकलते हैं वहाँ से लगेज के साइड में।
और अब ये सामने जो आपको दिख रहा होगा वो एस्केलेटर है जहाँ पे जब भी कोई इंडिया से बाहर से आता है तो वो इस जो लोकेशन है उसको देख करके इतना खुश हो जाता है। तो मैंने भी आयन को उसके साथ एक दो पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं आयान का और इनका। आयान डैडी डैडी यहाँ पे है। अब इमरजेंसी एग्जिट से हमें इधर लेके जा रहे हैं। नाइस 10 11 हाँ वेयर इज 12 लुक फॉर 12 वेयर आर यू। तो यहाँ हमने कलेक्ट कर ली है अपनी लगेज और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं आयान के स्ट्रोलर का। हम 12:53 हो गई है और हम अभी आयान के स्ट्रोलर का वेट कर रहे हैं। और हमारी जो दिल्ली टू पटना की फ़्लाइट है वो 1 o'clock पे है। अगर ये लोग और जल्दी नहीं करेंगे तो लगता है हमें हमारी फ़्लाइट ना छूट जाए यहाँ से। और लिटरली हम लोग यहाँ पे 15-20 मिनट से बस स्ट्रोलर के लिए वेट कर रहे हैं। और बाकी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमें स्ट्रोलर लेने के लिए इतना ज़्यादा सभी लोगों से कनेक्ट करना पड़ा। सब लोगों को जाकर के बोला, इन्फॉर्म करना पड़ा कि भाई हमें स्ट्रोलर नहीं मिल रही है, हमें स्ट्रोलर दीजिए। और किसी को पता ही नहीं कि स्ट्रोलर है कहाँ। फिर कैसे भी करके हमने अपनी स्ट्रोलर मंगवाई है। उसके बाद फिर हमें इतना लेट हो गया था कि किसी एक और जो हमें स्ट्रोलर ला करके दिए थे उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे 2000 दे दोगे तो मैं आपका फटाफट सारा काम करवा दूँगा। तो लिटरली उन्होंने हमारी सारी काम करवा दी, लाइक जल्दी चेक इन करवा दिया, हर चीज़ करवा दिया। और हम फटाफट अपना जो फ़्लाइट है वो हम कैच कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारी फ़्लाइट तो पक्का मिस हो जाती। तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं फ़्लाइट में। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे किया है लंच, क्योंकि ये लंच का टाइम है और आयान अभी भी सो रहा है। तो हम आराम से बैठ के लंच कर रहे हैं यहाँ पे। और दिल्ली से पटना की जो भी फ़्लाइट, पूरी फ़्लाइट में आयान बस सोते रहा है। हमारे लिए बहुत ही सुकून था वो। अब हम पहुँच गए हैं पटना। और पटना का ये एयरपोर्ट मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि इतना खूबसूरत हो गया है। क्योंकि यूजुअली जब हम एयरपोर्ट पे उतरते थे ना तो हमें वहाँ से उतर के फ़्लाइट से फिर एक बस पे बिठाया जाता था। उसके बाद हमें लाइक आगे जा कर के उतारा जाता था। पटना आयान साइड बेबी साइड। पटना का एयरपोर्ट तो पटना का एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा है। लाइक लास्ट ईयर हम लोग जब आए थे तो इतना खूबसूरत नहीं था, जो नॉर्मल था, बेसिक सा था। अभी इस बार तो इतना सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे जैसा कि सुनाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, लेकिन काफ़ी सुंदर कर दिया। मैं आपको सामने का एक भाई अभी तो पटना में लिफ्ट भी आ गई पटना के एयरपोर्ट पे। पहले तो बस निकलो बस स्टॉप की तरह था। और एयरपोर्ट पे हमें पिक करने के लिए आयान के दादाजी आए हैं और वो काफ़ी पहले ही पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हमें बाहर निकलते ही इतना ही सुंदर लग रहा है। लाइक बिल्कुल हर चीज़ चेंज हो गया है पटना में। एक भी ऐसा सेम चीज़ नहीं जो हमें लगा कि ये तो पटना पहले जैसा ही था। और ये रहे सामने में मेरे पापा, लाइक हमारे पापा, मेरे ससुर जी और आयान के दादाजी। और आयान जा कर के उनको बहुत ही क्यूटली प्रणाम करता है। अरे वाह, खुश रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुश रहा। चलो गाड़ी लेट्स गो दादा के साथ। हेलो नमस्ते। चलिए पहुंच गए। और अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। और आयान यहाँ पे अलेक्सा ढूंढ रहा है। विदेश से आयल बानी। और फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गई, पर वहाँ की मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद लेकिन उसी रात में मैं अमहरा चली गई अपने घर के लिए। और मैं सबको सरप्राइज़ कर दी, क्योंकि मम्मी पापा को मैंने बताया नहीं था कि हमारी टिकट फिर से पोस्टपोन हुई है और हमने किस दिन का लिया है। हम बस उनको बताए ही नहीं थे और हम अचानक से पहुँच गए। और सब लोग इतना सरप्राइज़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास वीडियोज़ तो नहीं है, जिस हिसाब से मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि जो रिएक्शन था मम्मी पापा का या फिर मेरे भाई का, मेरी भाभी का, सबका रिएक्शन
रिएक्शन वीडियो मुझे शूट करना चाहिए था, लेकिन वो होता है ना कि इतना जल्दी जल्दी में कुछ भी रिएक्शन शूट नहीं हो पाया था और ना ही मैं कर पाई थी। और यहाँ पे आयान बहुत ही खेल रहा था। एक्चुअली ये जो ओकेजन है, ये जो फंक्शन है, वो मेरा एक भाई है उसके बेटे का बर्थडे है, मेरे भतीजे का बर्थडे था, 1 साल का हुआ है। वहाँ पे सामने आप देख सकते हैं उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो पूरी फैमिली वहाँ पे गैदर्ड थी, तो बहुत ही अच्छा था। लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।